बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की कहानी का उन्वान है किसी का भेद छुपाना बहुत ही कीमती है। एक बादशाह था, उसका वज़ीर बहुत समझदार था। वज़ीर के ज़माने में बादशाह की सल्तनत में बहुत तरक्की हुआ करती थी। एक दिन वज़ीर बीमार हो गया और उसके बचने की कोई उम्मीद ना रही। आखिरी वक्त आया तो बादशाह फ़िक्रमंद हुआ कि ऐसा वज़ीर कहाँ मिलेगा। ये बात बादशाह ने वज़ीर से कही। वज़ीर ने बादशाह को पहले 3 पुतले दिए। तीनों पुतले हर बात में यकसां थे। कद में बराबर, मोटाई में भी बराबर थे, रंग में भी बराबर थे। तीनों पुतलों के हाथों पैरों में भी कोई फ़र्क नहीं था। आँख, कान, नाक और जिस्म के तमाम आज़ा भी सबके एक जैसे ही थे। बाल भी बराबर, यहाँ तक कि कोई छोटा बड़ा ना था। तोल में भी सब पुतले बराबर थे। वज़ीर ने बादशाह से कहा, ये तीनों पुतले बराबर हैं, लेकिन तीनों में बड़ा फ़र्क है। जो आदमी इस फ़र्क को बता दे, उसी को आप मेरे बाद वज़ीर बना दीजिएगा। उसके बाद वज़ीर ने बादशाह के कान में बताया कि तीनों पुतलों में क्या फ़र्क है। वज़ीर के मरने के बाद बादशाह ने ऐलान कर दिया कि जो इन 3 पुतलों में फ़र्क बताएगा, उसी को वज़ीर बना दिया जाएगा। वज़ीर बनने की लालच में लोग दौड़े चले आए। लोग आते और बुतों को देखते, पुतलों का नाप तोल करते, रंग व रूप जांचते, लेकिन फ़र्क नहीं कर पाते, तो वो परेशान होकर वापस चले जाते थे। इस तरह बहुत दिन गुजर गए, कोई पुतलों को परख ना सका। अब देखिए अल्लाह की कुदरत, जो वो जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है और जिसे चाहता है ज़लील कर देता है। अल्लाह ताला जिसका मर्तबा बढ़ाना चाहता है, उसको समझ-बूझ देता है। ऐसा आदमी बड़ी मुश्किल बात को भी आसानी से समझ लेता है। एक दिन ऐसा हुआ कि एक आदमी उधर से आ निकला। बादशाह के ऐलान को वो भी सुन चुका था। उसने पुतलों को तोला, तीनों पुतले बराबर निकले। अब उसने नापा, हाथ, पैर, नाक, कान वगैरह सब कुछ एक एक करके नापता रहा। नाप में बराबर, रंगो रूप में जांचा तो उसमें भी कोई फ़र्क नहीं पाया। उसने तीनों पुतलों को रख दिया और सोचने लगा कि जब ये 3 पुतले हर बात में बराबर हैं, तो आखिर फ़र्क क्या हो सकता है। अचानक उसकी निगाह एक पुतले के कान पर पड़ी। पुतले के कान में एक सुराख था। उसने दूसरे पुतले को देखा, उनके कान में भी सुराख थे और ये सुराख भी बराबर थे। अब वो आदमी और भी परेशान हो गया। वो पुतलों को रख कर जाने ही वाला था कि अल्लाह ने उसके दिल में एक बात डाली। उसने एक पुतले के कान में मुंह से फूंका, दूसरे पुतले के कान में भी मुंह से फूंका और तीसरे पुतले के कान में भी फूंक मारी। फिर वो खुशी के मारे उछल पड़ा। उसने पहरेदारों से कहा कि मैं समझ गया हूँ कि इन पुतलों में क्या फ़र्क है। पहरेदार दौड़ते हुए बादशाह सलामत के पास पहुँच गए। बादशाह ने झट दरबार लगाने का हुक्म दिया और उस आदमी को बुलवाया। दूसरे लोगों को मालूम हुआ कि एक आदमी उन पुतलों का फ़र्क बताएगा, तो वो बहुत से लोगों के साथ चले आए। बादशाह का हुक्म, हुजूर, ये तीनों पुतले देखने में एक जैसे हैं, मगर ये पुतला तीनों पुतलों में अव्वल नंबर का है, बड़ा ही कीमती है। अगर इसे हीरों में तोला जाए तो भी इसकी कीमत कम है। बादशाह ने पूछा, इस पुतले की क्या अच्छाई है? उसने जवाब दिया, देखिए हुजूर, मैंने उस पुतले के कान में फूंका तो फूंक उसके पेट में चली गई। बादशाह ने फिर पूछा, तो भाई इसमें अच्छाई की क्या बात है? उस आदमी ने कहा, हुजूर, यही तो कीमती है। ये पुतला इस आदमी की तरह है जिससे कोई भेद की बात की जाए तो उसे अपने पेट में रख लेता है और किसी से नहीं कहता। हुजूर, जो आदमी दूसरे का राज किसी से नहीं कहता, वही तो सबसे अव्वल नंबर का आदमी है। ऐसे आदमी की सब इज्जत कर और बादशाह उसे अपना भेदी मानते हैं और बड़े से बड़े तनख्वाह उसे देते हैं। उस जवाब में बादशाह बहुत खुश हुआ। पूछा, अच्छा दूसरे नंबर का पुतला कौन सा है? तो उस आदमी ने दूसरा पुतला उठाया, उसके कान में फूंका तो फूंक उसके कान से होकर दूसरे कान से निकल गई। उस आदमी ने कहा, हुजूर, ये दूसरे नंबर का पुतला है। ये पुतला उस आदमी की तरह है
جو بات کو اس کان سے سنتا ہے اور دوسرے کان سے اڑا دیتا ہے۔ ایسے آدمی سے نہ نقصان کا ڈر ہوتا ہے اور نہ کوئی فائدے کا، تو یہ تیلی کی بیل کی طرح لگا رہتا ہے، اس کی کوئی قیمت مقرر نہیں، جو چاہے دے دو، اس کے لیے بہت اچھا ہے۔ بادشاہ اس جواب سے بھی بہت خوش ہوا اور پوچھا، اچھا اب تیسرے پتلے کے بارے میں بتاؤ کہ اس میں کیا بات ہے۔ اس آدمی نے تیسرا پتلا اٹھایا اور اس کے کان میں پھونک ماری۔ پھونک اس کے کان میں سے ہوتی ہوئی منہ میں سے نکل گئی۔ آدمی نے کہا، حضور، یہ پتلا 2 کوڑی کا بھی نہیں ہے۔ یہ پتلا اس خراب آدمی کی طرح ہے جس سے کوئی بھید کی بات کی جائے تو جھٹ دوسروں سے کہہ دیتا ہے، جہاں کوئی بات سنتا بس بے جانے پرکھے ہر ایک سے کہتا رہتا ہے۔ ایسے آدمی جھگڑے کی جڑ ہوتے ہیں۔ ایسے آدمی کو لوگ اگر بھیدی بنائیں تو وہ بھید کو چھپا ہی نہیں سکتا اور پھر اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ ایک کو دوسرے سے اڑا دیتا ہے۔ کسی کی عزت اور آبرو کا اسے ذرا برابر ہی خیال نہیں رہتا۔ بادشاہ اس جواب سے بھی بہت خوش ہوا۔ بادشاہ نے اس آدمی سے پوچھا، میاں یہ بتاؤ تمہاری سمجھ میں یہ بات کیسے آ گئی؟ بڑے سے بڑے سمجھدار لوگوں نے ان پتلوں کو دیکھا، جانچا اور پرکھا، کوئی نہ سمجھ سکا، مگر تم نے سمجھ لیا، آخر کیسے؟ اس آدمی نے کہا، حضور، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اگر وہ کسی کے دل میں نہ ڈالے تو پھر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اور آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کس طرح میں یہ بات سمجھ میں میری آئی، تو حضور، اچھی بات یہ ہے کہ میں بھی ان بتوں کو جانچنے پرکھنے میں پریشان ہو گیا تھا اور انہیں رکھ کر جانے ہی والا تھا کہ مجھے اچانک حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے بچپن کی ایک بات یاد آ گئی، اور پھر پتلوں کا بھید سمجھنا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آسان کر دیا۔ بادشاہ نے پوچھا، وہ کیا؟ اس آدمی نے بتایا کہ ایک بار حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ لڑکوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے سلام کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی ضرورت سے بھیجا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو تو والدہ نے پوچھا کہ اتنی دیر کہاں لگ گئی؟ بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ضرورت سے بھیجا تھا۔ والدہ نے پوچھا کہ کیا ضرورت تھی؟ جواب دیا، یہ ایک راز ہے۔ ان کی والدہ نے کہا، دیکھو بیٹے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز کسی کو نہ بتانا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سن کر اس آدمی نے بادشاہ سے کہا، حضور، جب میں نے یہ بات پڑھی تب سے میں سمجھتا ہوں کہ بھید کا چھپانا ہی بڑا قیمتی بات ہے اور بھید کا کھول دینا 2 کوڑی کی بات ہے۔ مجھے یہی بات یاد آ گئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ان 3 پتلوں کا سمجھنا آسان کر دیا۔ بادشاہ نے کہا، سچ میں پتلوں میں۔ اس کے بعد بادشاہ نے اس آدمی کو اپنا وزیر بنا لیا۔ ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میری اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔